जो आज 4 राज्यसभा सीटों के बारे में चुनावी अमल जारी है और हमारी नज़र में बहुत हौसला अफजा नताइज का इम्कान है और हमारे ऑनरेबल मेंबरान लेजिस्लेचर के समझते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ख़ास तौर पर सेकुलर पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ है वो समझते हैं कि बीजेपी ने क्या किया जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, इनके हुकूक़ के साथ, आईनी हुकूक़ के साथ, वो समझते हैं। और इस वजह से मेरी नज़र में आपसी या इख्तलाफात अपनी जगह सेकुलर पार्टियों का एक साथ मिलकर ये राय बनी है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डालना है और लाजमी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मैदान में हैं तो हमारे वोट के हकदार वही उम्मीदवार होंगे। और मेरी नज़र में ये हौसला अफजा माहौल में चुनाव हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नताइज भी हौसला अफजा होंगे और राहत मिलेगी, कम अज़ कम हमारे आवाम को कुछ आवाज़ पहुँचेगी राज्यसभा में यहाँ के मामलात को सुलझाने में, यहाँ के मामलात के बेहतरी के लिए और जो हमारे हुकूक़ हैं उनके दिफा में कुछ आवाज़ बुलंद होगी राज्यसभा में भी। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी तवक्को। चौथी सीट पे नेक टू नेक कंपटीशन देखा जा रहा है कि जनता पार्टी के पास भी 28 अभी मैं गिनती में नहीं जाऊंगा, इंतज़ार कर लीजिए, कुछ घंटों का मामला है आप और लिफाफा बंद पड़ा है आप हर मेंबरान ने डाला और इस पर चिमेगोइया हूँ मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो आंकड़े मुझे नज़र आ रहे हैं उस लिहाज से मेरा इत्मीनान यही है कि नताइज सेकुलर पार्टियों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में होंगे। साहब, जिस तरीके से आज नॉन बीजेपी पार्टी सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए, आपको नहीं लगता कि बाकी मामलात के हल करने के लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म? बिल्कुल सही, ये मैंने बहुत पहले कहा और आज भी मैं ये दोहरा रहा हूँ। ये जद्दोजहद का एक पड़ाव है आज का वोट, लेकिन अच्छा आगाज़ भी हो सकता है। मैं उम्मीद कर लूँगा, अपील कर लूँगा सारी सेकुलर पार्टियों के से, चाहे वो उनका ताल्लुक़ जम्मू रीजन के साथ हो, कश्मीर रीजन के साथ हो, किस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है, मामलात उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ हमारे हुकूक़ सलब हुए हैं, तकाज़ा है हालात का। बिन अलग अलग आवाज़ें बुलंद करने से बेहतर हैं इज्तिमाई आवाज़ उठे, तब जाकर कुछ असर पैदा होगा और हमें उम्मीद है ये अच्छा आगाज़ होगा। और इसमें जैसा कि आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी होने के नाते हुक्मरान पार्टी है तो लाजमी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी है ज़्यादा ही इस ज़िम्मन में पहल करने की और हमें उम्मीद है कि वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं आने वाले वक्त में भी निभाएंगे। जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे से अभी भी महरूम है। ये राज्यसभा इलेक्शंस, आपको लगता है तारिक अमीर साहब कहीं ना कहीं से फ़ायदेमंद साबित हो सकता था? कि लाजमन फ़ायदेमंद साबित होगा। इस कदर की आवाज़ उठेगी राज्यसभा में, बड़ी बात है, और हमारी आवाज़ में और ज़्यादा वज़न पैदा होगा बड़े ऐवान में जब आवाज़ मुवस्सिर होगी। तो ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में ये चुनावी अमल एक कदम आगे बढ़ने का हौसला देता है हमें, हमारे आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया।